वेलकम स्टूडेंट्स। आज अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 3 चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युतिकी। इसमें टॉपिक्स आज जो कवर किए जाएंगे: टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखाएं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, इसको Q0 से लिखते हैं, Q0 सिंबल या Q0 जो भी पढ़ा जाए। और ये टेस्ट चार्ज हमारा पूरी तरह से टोटली इमेजिनरी चार्ज या काल्पनिक आवेश है। तो टेस्ट चार्ज हम अपनी सुविधा के लिए इमेजिन कर लिए हैं, वास्तव में ये कोई चार्ज नहीं है या कोई आवेश नहीं है। तो टेस्ट चार्ज होता क्या है? एन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। दैट इज स्मॉल पॉजिटिव एंड पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इट इज इमेजिनरी चार्ज। यह एक छोटा धनात्मक बिंदु आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है और यह काल्पनिक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारे टेस्ट चार्ज में? पॉइंट साइज, बिंदु आकार पॉजिटिव होना चाहिए या धनात्मक होना चाहिए। इस तरह से पॉइंट साइज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल इन साइज, आकार में बहुत छोटा। ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारे टेस्ट चार्ज में और ये हमें कल्पना द्वारा ही मिलता है। फिर वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज नॉट डेफिनिट। परीक्षण आवेश का कोई निश्चित मान नहीं है, यानी इसकी कोई वैल्यू डेफिनिट नहीं है, निश्चित मान नहीं है। टेस्ट चार्ज हैज नॉट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज has not its own electric field. That is, test charge does not have electric field. Thus, test charge does not exert any electric force on other charges. Test charge does not exert electric force on any other charges, but test charge experience force on it exerted by near charges. यानी test charge does not exert any force, electric force to other charges, but test charge experiences electric force exerted by other near charges. यानी परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अतः परीक्षण आवेश अपने निकट स्थित अन्य आवेशों पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता। तो परीक्षण आवेश किसी भी आवेश के आसपास रखा जाएगा तो परीक्षण आवेश कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाएगा, जबकि जो चार्ज है इन आवेशों पर अपने ऊपर लगाए गए विद्युत बलों का अनुभव करता है। यानी ये जो हमारा है परीक्षण आवेश, अन्य आवेश जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसके विद्युत बलों का अनुभव करता है हमारा परीक्षण आवेश। तो इस तरह से हमारा परीक्षण आवेश क्या है? ये दूसरे चार्जेस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाता, जबकि ये दूसरे चार्जेस के पास रखा जाए तो दूसरे चार्जेस या आवेशों द्वारा लगाया गया विद्युत बल का अनुभव हमारे परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज पर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज is defined as the space around the charge in which force of attraction or repulsion is experienced by any other charge. Electric field due to a given charge is defined as space around the charge in which force of attraction or repulsion is experienced by any other charge. यानी किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश, इस क्षेत्र में रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस तरह से जो कोई भी अन्य आवेश इस क्षेत्र में रखा गया है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगा या वो चार्ज अनुभव करता है, और वो जो क्षेत्र है वो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से किसी भी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश
आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव करता है तो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेज, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और यह तीन प्रकार से व्यक्त की जाती है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और यह तीन प्रकार से व्यक्त की जाती है। कैसे कैसे? पहला, फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफीय विधि द्वारा विद्युत बल रेखाओं से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा तरीका है वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट। वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट, और ये तरीका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की स्थिति के सदिश फलन द्वारा। ये दूसरा तरीका है बिंदु के स्थिति के सदिश फलन द्वारा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई द्वारा व्यक्त की जाती है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा तरीका है स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट। स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट यानी बिंदु की स्थिति के कारण अदिश फलन। बिंदु की स्थिति के अदिश फलन द्वारा, तो हमारा अदिश फलन यानी स्केलर फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी से लिखा जाता है। तो ये तीन तरीके हो गए जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रिप्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाओं द्वारा। सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई द्वारा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी यानी विद्युत विभव वी द्वारा, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई हमारी। इस तरह से इन तीनों से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए इनकी हम वन बाय वन स्टडी करें। पहले हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाओं की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखाएं, ये इमेजिनरी लाइन्स है, पूरी तरह से काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको हम अपनी स्टडी के लिए इनकी कल्पना की गई है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स या विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज पाथ। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड। Path should be straight or curved such that tangent to the path at any point gives direction of electric field intensity at that point. यानी electric lines of force is path, straight line or curved such that tangent to path at any point gives डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यानी विद्युत बल रेखाएं सीधा या कर्व्ड, सीधा या वक्र पथ हैं। विद्युत बल रेखाएं सीधा या वक्र पथ या रास्ता है जिनके किसी बिंदु पर खींची गई, इस रास्ते के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो भी टेंजेंट हम खींचेंगे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। यानी वो टेंजेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई की दिशा को व्यक्त करता है। तो डायरेक्शन शो करता है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर है, ये व्यक्त किया जाता है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ ऑफ एनी फ्री एंड आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र के किसी स्वतंत्र तथा पृथक्कृत आइसोलेटेड, विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र तथा पृथक्कृत आइसोलेटेड धनावेश के मार्ग को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक फ्री एंड आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो जिस रास्ते जाएगा वो रास्ता इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखा कहलाता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में? हमारी विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे ड्रा होती हैं, इसके लिए हम देखेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड and inward, radially inward
ड्यू टू ए नेगेटिव सोर्स चार्ज, इनवर्ड ड्यू टू ए नेगेटिव सोर्स चार्ज एंड आउटवर्ड रेडियली ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। यानी किसी धनावेशित आवेश की विद्युत बल रेखाएं, किसी धन आवेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्य बाहर की ओर होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, जबकि किसी ऋण आवेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्य भीतर की ओर यानी रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये दर्शाई गई हैं इसके चारों ओर। ये रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की ओर होती हैं, रेडियली इस चार्ज की जो रेडियस है उसकी डायरेक्शन में आउटवर्ड यानी बाहर की ओर होती हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, रेडियली आउटवर्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। यानी धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्य बाहर की ओर निकलती हैं जब कोई अन्य आवेश उपस्थित ना हो। अगर अन्य कोई आवेश इसके इर्द गिर्द उपस्थित है तो इनका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, रेडियली ना होकर किसी अन्य डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन ये बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी या बाहर निकलती हैं। इसी तरह से नेगेटिव चार्जेस के लिए हम देख लेते हैं। नेगेटिव चार्जेस के लिए बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के उल्टा बनेगा, एरोज हमारी इनवर्ड हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, यानी कोई और चार्ज इस ऋणावेश के आसपास ना हो तो जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्य अंदर की ओर आती हैं और इस तरह से धनावेश के कारण हमारा पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिश एट नेगेटिव चार्ज फॉर ए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन starts from positive charge and end at negative charge for a pair of unlike charges। यानी विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी हमारी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पॉजिटिव चार्ज से इमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके वहां एंड हो जाती हैं। तो इस तरह से यहां हम देख सकते हैं हमारी जो भी विद्युत बल रेखाएं हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज से जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलती वो रेडियली आउटवर्ड होती, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इस कारण से जो हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी शेप में परिवर्तन हो गया है। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश के लिए धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर जाकर खत्म होंगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखाएं एक पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस यानी जो हमारे असमान चार्ज हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह की होती हैं। नेक्स्ट, देयर इज ए पॉइंट, नेक्स्ट है देयर इज ए पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द टू लाइक चार्जेस। देयर इज ए पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, where net electric field is zero। We have two charges positive and we have on this line where electric field is zero, we have a point where electric field is zero। There is a point on line joining two like charges where net electric field is zero। This point is called neutral point। This point where electric field is zero, this is called neutral point। If test charge is placed at this point, if test charge is placed at this point, it will experience no electric force। Test charge will experience at this point no electric force। यानी दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक ऐसा बिंदु होता है, समान आवेशित पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनकी जो ज्वाइनिंग लाइन है, इनको जो मिलाने वाली रेखा है,
इस पर एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो हो जाएगा। इस बिंदु को उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु हो गया जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो गया। यदि परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए यानी टेस्ट चार्ज को हम इस बिंदु पर या इस बिंदु पर रखें तो यह बिंदु विद्युत बल का अनुभव नहीं करता है, इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, हमारा जो ये न्यूट्रल पॉइंट है इस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस दिशा में लग रहा है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लग रहा है। चूंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु है। इसी तरह से दो नेगेटिव चार्जेस के लिए हमारा न्यूट्रल पॉइंट इनके लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं न कहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे में दोनों चार्जेस समान स्ट्रेंथ के हैं तो एकदम मिडिल में होगा, और जो चार्ज बड़ा होगा या ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा उससे दूर ही हमारा न्यूट्रल पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कर्व्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कर्व्ड like this, then tangent drawn to it at any point gives direction of electric field intensity. Tangent drawn on this line at any point gives the direction of electric field intensity at that point. यानी हमारा जो वक्र है विद्युत बल रेखा, वक्र विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। यानी ये हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, विद्युत बल रेखा कर्व्ड है या वक्र है, तो इसके किसी पॉइंट ए पर खींची गई टेंजेंट या स्पर्श रेखा ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से बी पर हम टेंजेंट खींचे तो बी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायरेक्शन को ही बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ही हमारा जो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसको बताता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ही बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Two electric field lines never intersect each other, यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो दो विद्युत बल रेखाएं अगर कहीं पर हैं तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, एक दूसरे से दूर ही जाएंगी या पास आएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इफ दे डू सो, अगर इंटरसेक्ट या कट करती हैं तो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट। At the point of intersection, two tangents can be drawn, which would mean that there are two direction of electric field. There are two direction of electric field, but this is not possible. Two direction of electric field at any point is not possible. Two direction of electric field at any point is not possible. यानी यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं किसी बिंदु पर तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, दो टेंजेंट खींची जाती हैं और फिर एक ही बिंदु पर विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो दिशाएं मिलती हैं जो कि संभव नहीं है। यानी दो दिशाएं मिलना संभव नहीं है, वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी और जो कोई किसी डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं अगर, तो इस पर कटान बिंदु पर हमें टेंजेंट खींचे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल गई जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा जिसकी दिशा कुछ इनका रिजल्टेंट आएगा और वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं और इनका कटान पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट इक्वल, यदि दो पॉजिटिव चार्जेस
इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, देन न्यूट्रल पॉइंट विल नॉट बी इन द मिडिल। तो हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। इफ टू पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट इक्वल, इफ टू पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, then neutral point will not be in the middle, neutral point will be not in the middle, it depends on magnitude of both charges neutral point. In this condition, if q1 and q2 are charges, if q1 and q2 are two charges and r1 and r2 be the distances from neutral point of these two charges, q1 is at r1 distance from neutral point, q2 is at r2 डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट, देन यानी यदि दोनों धन आवेश जो यहां पर हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, कोई एक छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो इस केस में उदासीन बिंदु मध्य में नहीं होगा। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, दोनों चार्जेस आपस में बराबर हैं धनावेश, तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है या उदासीन बिंदु वो मिडिल में होगा। अगर दोनों में से कोई एक बड़ा है, कोई एक छोटा है, तो दोनों जो न्यूट्रल पॉइंट है हमारा इनके मध्य में नहीं होगा, यानी मिडिल में नहीं होगा। तो कहां होगा? इस दशा में यदि Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, ये मान लेते हैं चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इनकी उदासीन बिंदु से दूरियां यानी न्यूट्रल पॉइंट से दूरियां R1 और R2 हैं। Q1 की उदासीन बिंदु से डिस्टेंस R1 है और Q2 की उदासीन बिंदु से डिस्टेंस R2 है। तो ये रिलेशन मिलता है हमें Q1 अपान Q2, Q1 अपान Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। तो इस तरह से Q1 Q2 और R1 R2 में एक रिलेशन मिल गया, Q1 अपान Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल पॉइंट लोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वेक्टर है, एक्चुअल में कभी कभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र ही कह देते हैं। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र दोनों नामों से जानी जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, ड्यू टू सोर्स चार्ज Q is defined as force experienced by unit positive charge placed at that point. Electric field intensity at any point due to source charge Q defined as force experienced by unit positive charge placed at that point. यानी किसी एकांक आवेश द्वारा, किसी आवेश द्वारा या किसी स्रोत आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो इस तरह से ये हमारा चार्ज, सोर्स चार्ज या Q हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और किसी पॉइंट A पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इस चार्ज के कारण बिंदु A पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर या एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? इस चार्ज के कारण बिंदु A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला है? E इक्वल टू F अपान Q0। किसी पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, E इक्वल टू F अपान Q0। Q0 टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, और इस तरह से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज सेम डायरेक्शन दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत बल की दिशा में ही होती है, वही विद्युत बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ E इक्वल टू फोर्स अपान चार्ज यानी न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला हम निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/-2 और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E इक्वल टू mL/-3A/-1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का की तीव्रता का विमीय सूत्र आ गया, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। तो इस तरह से किसी सोर्स चार्ज Q के कारण किसी बिंदु पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बिंदु पर एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल या एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होता है, और जो विद्युत बल की या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है विद्युत बल की, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर हमारा एक सोर्स चार्ज रखा है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और इससे r डिस्टेंस पर हम टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश रखे हुए हैं Q0, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है E=F/Q0 या F=E इंटू Q0। तो इस तरह से फोर्स Q0 इंटू E यही होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। लेट ए टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ए सोर्स चार्ज Q। इफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q0 यानी टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज F, if force experienced by Q0 due to source charge Q is F, then electric field intensity at distance r, then electric field intensity of Q at distance r, यानी माना एक बिंदु आवेश या टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश किसी Q0 किसी स्रोत आवेश Q से r दूरी पर रखा गया है, तो ये हमारा टेस्ट चार्ज r दूरी पर रखा है Q से। यदि Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल F है, तो Q0 पर लगने वाला बल इस Q के कारण F है, तो स्रोत आवेश Q की r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E=F/Q0। F की वैल्यू हम जानते हैं, हमारे दो चार्जेस Q कैपिटल Q और Q0 हैं, तो इनके मध्य लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 Q0/r², और इसको हम यहां इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा फार्मूला जो आएगा E=1/4πε0 Q0/r², और यहां से Q0 एक आ जाएगा, Q0 कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा E=1/4πε0 Q/r²। तो इस तरह से फोर्स के फार्मूले में दोनों चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में केवल सोर्स चार्ज होता है। E=1/4πε0 Q/r², और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स F=Q0E, और इसकी डायरेक्शन चार्ज से दूरी पर होगी। और अगर हमारा माइनस Q चार्ज है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F=Q0E, ये इनवर्ड होगा, यानी चार्ज की ओर ही होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा चार्ज की ओर होगी, यहां माइनस चार्ज की ओर होगी, और प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। और अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी एक बिंदु पर हम बहुत सारे चार्जेस रखे गए हैं किसी एक बिंदु के इर्द गिर्द, और हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होगी? ड्यू टू मेनी चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जाएंगे E1, E2, E3 ड्यू टू चार्जेस, जो हमारे बहुत सारे चार्जेस हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी उस पॉइंट पर E1, E2, E3, और फिर हम उनका वेक्टर सम करेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उस पॉइंट पर। इसका मतलब अगर किसी पॉइंट के किसी बिंदु के इर्द गिर्द बहुत सारे चार्जेस रखे गए हैं, मान लेते हैं 3 चार्जेस रखे गए हैं, तो Q1, Q2, Q3 जो चार्जेस रखे गए हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस बिंदु पर निकालेंगे। E1 पर Q1 के कारण उस बिंदु पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा Q1 चार्ज के कारण, और Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3, और फिर इनका वेक्टर सम करेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। और फिर यही इसी फार्मूले से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फाई से लिखते हैं इसको, सिंबल फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस
ऑफ फोर्स, total number of electric lines of force crossing through the electric flux through a surface is defined as total number of electric lines of force crossing through the surface in the direction normal to the surface. surface से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं वो पूरी नंबर जो है उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से सरफेस से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल फाई, यानी ये फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इज ए स्केलर क्वांटिटी। फाई इज स्केलर क्वांटिटी विच इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए। ई डॉट ए इज अवर फाई, यानी विद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं और यह एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जो कि दो सदिशों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और सदिश क्षेत्रफल ए का अदिश गुणनफल होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। दस फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई और ए का स्केलर प्रोडक्ट है ई डॉट ए। फाई इक्वल टू ई डॉट ए या फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और हमारे एरिया और इनके बीच में कॉस थीटा, यानी कॉस एंगल के कॉस थीटा पर डिपेंड करता है, जहां थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू द वेक्टर एरिया। तो जो भी हमारा एरिया है उसका नॉर्मल ले लेंगे, उस पर हम एक लंब ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उस परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल आएगा वो थीटा कहलाता है। इस तरह से यह सरफेस है हमारा। सरफेस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पर एंगल देख लिया, इस परपेंडिकुलर का जो भी एंगल है वही हमारा ये थीटा एंगल है। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ए एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री हो गया। तो इस तरह से फाई इक्वल टू ई ए। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए। और दूसरे केसेस में अगर एंगल थीटा बना है 0 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब हमारा नॉर्मल एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है या फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलाम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट मीटर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट मीटर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलाम यानी mlt पावर -2 अपॉन at और फिर एरिया l स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ml³ t पावर -3 a पावर -1, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया या विमेय सूत्र आ गया। तो इसका विमेय सूत्र निकालने के लिए हम E का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें नहीं मालूम है तो फिर हम E को क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला और यहां पर एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला या विमेय सूत्र मिलेगा। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव इसको कैपिटल V से लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in a region of electric field. Electric potential at any point in a region of electric field is defined as work done in carrying unit positive charge without acceleration from infinity to that point. Electric
potential at any point in a region of electric field. This is region of electric field due to charge Q. Region of electric field at any point we want to calculate electric potential. Then this electric potential at this point is amount of work done on placing a unit positive charge from infinite distance at A, infinite distance to point A. This amount of work is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, यानी एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश ले हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको अनंत दूरी से बिंदु A तक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव होता है. इसे कैपिटल V से लिखते हैं. तो विद्युत क्षेत्र के में स्थित इस चार्ज के कारण इसका विद्युत क्षेत्र ये हो गया. इसमें स्थित किसी पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो किसी एकांक धनावेश को यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधे कार्य के बराबर नहीं होता, हम चार्ज से डिवाइड करते हैं. तो V इक्वल टू W/Q0. तो इस तरह से इफ W इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट दैट पॉइंट, यदि Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु का विभव V इक्वल टू W/Q0. अगर W 1 है तो ये V हमारा W के बराबर हो जाएगा. तो ये डेफिनेशन में दिया गया है. और Q0 टेस्ट चार्ज हम लेंगे, टेस्ट चार्ज की वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, तभी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा. तो इस तरह से समराइज करते हैं. किसी चार्ज के कारण इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे स्थित किसी बिंदु A पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, हम एकांक धनावेश को यानी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, अनंत दूरी से इस बिंदु A तक ले आने में जो कार्य करते हैं W, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A है. इस बिंदु पर विद्युत विभव है. और अगर चार्ज एक यूनिट नहीं है, इकाई नहीं है, तो उस चार्ज के अमाउंट से हम W में डिवाइड करते हैं वर्क में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है विद्युत विभव. और इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि W भी स्केलर क्वांटिटी है, Q0 भी स्केलर क्वांटिटी है. विद्युत विभव अदिश राशि है. और यूनिट ऑफ V जूल पर कूलाम या J पर C लिखते हैं. एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ W अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज Q0, W mL² T⁻⁻2 एंड चार्ज अपॉन A T. एंड सॉल्विंग वी गेट V डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इक्वल टू mL² T⁻³ A⁻⁻1. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विमीय सूत्र आ गया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें इसके फार्मूले का सीधे प्रयोग करना होगा, W/Q0. तो हम W का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और Q0 का, और फिर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा हमारा. फिर इफ एट एनी पॉइंट वर्क डन इज 1 जूल, if at any point work done is 1 joule in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to that point. If at any point work done is 1 joule in bringing 1 coulomb positive charge from infinite to that point, the potential at that point is 1 volt. यदि एक कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, एक कूलाम आवेश को लाने में अनंत से 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो इस बिंदु का विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है. और इस तरह से 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम आवेश को हम इनफाइनाइट से उस बिंदु तक लाएं और किया गया कार्य 1 जूल हो, तो जो इस बिंदु का विभव है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 1 वोल्ट होता है. नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, यानी आवेशित कण के कारण या आवेश के कारण
किसी बिंदु पर विभव, तो हमारा एक चार्ज होगा आवेश, उससे किसी दूरी पर r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। तो बाय डेफिनेशन हम कैलकुलेट करेंगे। हम टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश को इन्फिनिटी से a तक ले आएंगे, यानी परीक्षण आवेश को टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से a तक लाएंगे और इसमें जो किया गया कार्य है, वर्क है, उस वर्क को हम Q0 से डिवाइड कर देंगे और हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a निकल आएगा। तो हम इसको निकालते हैं। लेट प्लस Q चार्ज इज एट पॉइंट O प्लस Q चार्ज इज एट पॉइंट O एंड K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। K is dielectric constant of medium. In this medium, K is dielectric constant. Point A is at r distance from charge Q. Point A, this point is at r distance from charge Q, on which electric potential at this point, electric potential is to be determined. At this point, point A, electric potential is to be determined or electric potential to be calculated. For this we have to bring test charge Q0. For this purpose, calculation of electric potential, we have to bring test charge Q0 from infinite distance to A, from infinite distance to point A and calculate work done in this process. यानी माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है और माध्यम का परावैद्युतांक कांस्टेंट या परावैद्युतांक नियतांक K है। K माध्यम का परावैद्युतांक है। बिंदु A O से R दूरी पर स्थित है। तो ये हमारा बिंदु A ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये R दूरी पर स्थित है बिंदु O से, यानी चार्ज से R दूरी पर स्थित है। बिंदु A पर ही हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, हमें कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक। बिंदु A पर ही विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए यानी इस गणना के लिए हम परीक्षण आवेश Q0, टेस्ट चार्ज Q0 को अनंत दूरी से A तक लाते हैं और इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो इसके लिए हम परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो इस प्रोसेस कार्य की गणना यानी वर्क डन निकालना है हमें। हम क्या करेंगे, वी डिवाइड डिस्टेंस A टू इंफिनिटी, वी डिवाइड डिस्टेंस A टू इंफिनिटी इन स्मॉल सेगमेंट्स A B B C एंड C D एक्सेट्रा। यानी हमारी जो अनंत से A तक की दूरी है, इसको हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे, छोटी छोटी दूरियों में तोड़ लेंगे। तो ये जो खंड आ रहे हैं A B B C C D एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम वी डिवाइड डिस्टेंस A to infinity in small segments A, B, C, D, D, C and so on, and distances of point B, C, D from O. Distances of points B, C, D from O are R1, R2, R3 respectively. यानी distances of point B from O is R1, distance of point C from O is equal to R2 and distance of D from O is R3 and so on. सारी डिस्टेंसेस हम देख लेंगे। यानी हम A से अनंत दूरी को छोटे छोटे भागों में A, B, B, C, C, D में विभाजित करते हैं तथा बिंदुओं B, C, D की बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1, R2 और R3 हैं एंड सो ऑन। Now, if test charge Q0 is placed at A, now if test charge Q0 is placed A, यानी परीक्षण आवेश बिंदु A पर रखा गया है। परीक्षण आवेश अगर हमारा बिंदु A पर है, then electric force on Q0 due to charge Q, यानी प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल क्या कितना होगा। डिस्टेंस हमारी R है टेस्ट चार्ज की आवेश Q से, तो इसलिए हमारा जो विद्युत बल लगेगा F A फोर्स एट पॉइंट A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0, हमारे दो चार्जेस Q और Q0 परीक्षण आवेश अपान R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपान R स्क्वायर हो गया। इसी तरह से
हमारा अगर परीक्षण आवेश इफ टेस्ट चार्ज इज Q0 इज एट B देन इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी हमारा परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर स्थित है या रखा हुआ है, तो विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, FB इक्वल टू 1/4πε0 K Q0 अपान डिस्टेंस यहां बदल गई है, डिस्टेंस R1 स्क्वायर। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूले मिल गए हमें, इलेक्ट्रिक फोर्स एट A एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट B। बिंदु A पर विद्युत बल और बिंदु B पर विद्युत बल यानी Q0 पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट हो गया। नाउ सिंस A एंड B आर वेरी क्लोज, पॉइंट्स A एंड B आर वेरी क्लोज, वी कैन टेक ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स FA एंड FB। चूंकि बिंदु A और B बहुत समीप है, बिंदु A B बहुत समीप है, एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं, तो हम विद्युत बल FA और FB का गुणोत्तर माध्य ले सकते हैं। तो हम विद्युत बल का गुणोत्तर माध्य ले सकते हैं। गुणोत्तर माध्य लेने के लिए हम क्या करेंगे, गुणोत्तर माध्य लेने के लिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0 बिटवीन B एंड A, तो ये FBA हमारा गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन है, और हम दोनों फोर्सेस को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, FA इंटू FB और इसका स्क्वायर रूट। तो ऐसा करने से हम वैल्यूज पुट करेंगे, और 1/4πε0 के 2 टाइम है, तो इसका स्क्वायर रूट ये खुद आ जाएगा। Q0 ये भी डबल है, तो इनका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। R1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट R1 और R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R। तो इस तरह से R1 ये आ गया हमारा FBA। FBA इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 अपान R1। इसी तरह से हम सारे अब हम वर्क डन यानी कार्य निकालेंगे B से A तक चार्ज को ले आने में। Thus work done on bringing test charge Q0 from point B to A। अतः परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले आने में किया गया कार्य कितना होगा, हम जानते हैं WBA इक्वल टू वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है FBA, और डिस्प्लेसमेंट हमारी जो A से B की दूरी है, तो बिंदु A की B से दूरी कितनी है, A B के बीच में दूरी R1 माइनस R। तो इस डिस्टेंस को रख देंगे हम। तो इस तरह से हमारा जो वर्क डन आएगा FBA माइनस R1 माइनस R, FBA इंटू R1 माइनस R, और फिर FBA की वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 के Q0 अपान R1 इंटू R1 माइनस R। जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहां पर R1 को इधर ले जाएंगे, तो और इनको अलग अलग कर लेंगे, तो R1 एक बार कट जाएगा 1/R आएगा, एक बार R कट जाएगा 1/R1 आएगा। तो इस तरह से WBA इक्वल टू Q0 अपान 4πε0 इंटू 1/R माइनस 1/R1। तो इसी पैटर्न पर हम बाकी बचे हुए सारे अपने वर्क कैलकुलेट करेंगे। ये पहला वर्क डन आ गया, इसी तरह से सारे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वर्क डन, सिमिलरली वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम C टू B। इसी प्रकार परीक्षण आवेश को C से B तक ले जाने में कृत कार्य या किया गया कार्य WCB इक्वल टू Q0 1/4πε0। डिफरेंस क्या आएगा, डिस्टेंसेस का। पहली डिस्टेंस यहाँ 1/R थी, यहाँ 1/R1 हो जाएगी, तो 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसी तरह से और वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग Q0 टेस्ट चार्ज फ्रॉम D टू C, यानी परीक्षण आवेश को D से C तक ले जाने में किया गया कार्य WDC इक्वल टू Q इंटू Q0 अपान 4πε0 के, और डिस्टेंसेस यहाँ 1/R2 माइनस 1/R3, और एंड सो ऑन सारे वर्क डन इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम हेंस नेट वर्क डन ऑन Q0 ऑन ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू A, यानी परीक्षण आवेश पर किया गया कुल कार्य, परीक्षण आवेश पर Q0 पर किया गया कार्य जब हम परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से A डिस्टेंस तक ले जाते हैं, इनफाइनाइट से A बिंदु तक ले जाएंगे, तो किया गया कार्य सभी जो कार्य हैं सेगमेंट्स में जो कार्य हैं वर्क हैं उनका सम करेंगे। तो जो छोटी छोटी दूरियों में हमने वर्क निकाला है उनका हम एडिशन कर देंगे, W इक्वल टू WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस एंड सो ऑन। सभी वर्क का हम सम करेंगे। सम करने पर हमें कॉमन चीज क्या मिल रही है, Q0 अपान 4πε0 के, इसको हमने कॉमन ले लिया, और फिर
सारी डिस्टेंसेस हम रखेंगे 1/r1 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस सो ऑन, एंड लास्ट में मिलेगा 1/सम डिस्टेंस माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी ये 0 होता है, तो सारी डिस्टेंसेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। 1/r1 इससे कैंसिल हुआ, 1/r2 इससे कैंसिल हुआ, इस तरह से सारी डिस्टेंसेस कैंसिल हो जाएंगी, केवल 2 डिस्टेंस बचेगी 1/r एंड 1/इंफिनिटी। ये 0 हो गया, तो ब्रैकेट हमारा 1/r ही आ गया। और फिर हम इसको लिख लेंगे W इक्वल टू Q0 अपान 4πε0 के इंटू 1/r, या इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे 1/4πε0 के Q0 अपान r। यही वर्क डन है हमारे टेस्ट चार्ज को Q आवेश के फील्ड में बिंदु इनफाइनाइट डिस्टेंस से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। अब हम वर्क निकल गया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू A, यानी विद्युत विभव इकाई धनावेश को इनफाइनाइट डिस्टेंस से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हमारा टेस्ट चार्ज और इकाई धनावेश अलग अलग चीजें हैं। अगर हमारा टेस्ट चार्ज रहेगा तो टेस्ट चार्ज से हम डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। अगर इकाई धनावेश है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और फिर उससे हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा वर्क में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट निकल जाता है। इसलिए विद्युत विभव इकाई धनावेश को इनफाइनाइट डिस्टेंस से A तक ले जाने में किए गए कार्य के न्यूमेरिकली बराबर होता है। कार्य और पोटेंशियल बराबर नहीं होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकली बराबर होगा। तो ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन है। इस तरह से V इक्वल टू W अपान Q0, और W की वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे 1/4πε0 के Q0 अपान R, और फिर Q0 नीचे था, Q0 से डिवाइड कर देंगे, Q0 कट जाएगा टेस्ट चार्ज, और फिर V इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान R, इसका मात्रक यूनिट वोल्ट हो गया। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट A, बिंदु A पर विद्युत विभव ये आ गया 1/4πε0 के इंटू Q अपान R, और ये वोल्ट में होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू चार्ज प्लस Q, यानी बिंदु A पर आवेश Q के कारण विद्युत विभव, आवेश Q वहां से हटा लिया जाए तो विद्युत विभव हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस काफी बढ़ जाएगी Q की, और डिस्टेंस काफी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगभग 0 हो जाएगा। हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो ये धनावेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा धनावेशित होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा 1/4πε0 Q अपान R। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव निगेटिव होगा। हम चार्ज का साइन भी इंक्लूड करेंगे, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्जेस। इफ वी हैव मेनी चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, -Q3, -Q4 नियर पॉइंट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्जेस एट पॉइंट A इज एल्जेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एल्जेब्राइक सम होता है हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी बिंदु A पर कई आवेशों के कारण विद्युत विभव सभी अलग अलग विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो उनका एल्जेब्राइक सम करेंगे विद साइन, यानी चार्जेस के साइन के साथ हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम करेंगे तो वो हमारा एल्जेब्राइक सम होता है। अब हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के उनका सम करें, या जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लें, V इक्वल टू 1/4πε0, या हम इस तरह से करें V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यानी इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इनकी वैल्यू रखेंगे, कॉमन टर्म बाहर निकाल लेंगे 1/4πε0 के, और इसके साथ V1 के साथ Q1 अपान R1 आएगा, और V2 के साथ Q2 अपान R2, तो इनका सम कर लेंगे, दोनों के साइन सेम है, Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 माइनस Q3 माइनस में है इसलिए माइनस साइन इंक्लूड करेंगे, Q3 अपान R3 माइनस Q4 अपान R4। इस तरह से हमारा ये नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो बिंदु A पर विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकल आएगी, वहां जहां पर 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम और क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज एज ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर के बजाय 1/r के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के अकॉर्डिंग वेरी करती है या बदलती है, जबकि विद्युत विभव 1/r के अकॉर्डिंग बदलता है हमारा। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव गोलीय सममित सभी दिशाओं में होता है। सभी दिशाओं में स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, यानी गोलीय रूप से समान होता है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस पर निर्भर करेगा और सभी दिशाओं में पॉइंट चार्ज के कारण सभी दिशाओं में समान दूरी पर समान होगा। तो इस तरह से हमने सारे डेरिवेशंस में देखा, फोर्स दोनों चार्जेस पर डिपेंड करता है, Q1 Q2/r², जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या करता है, केवल एक चार्ज पर के कारण जनरेट होता है, Q/r² हो जाता है यहां। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिस्टेंस यहां पर r² के बजाय r हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर चुके हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और इनके बीच की डिस्टेंस हमारा RA माइनस RB है, और इन बिंदुओं के बीच में हमारा यहां पर पोटेंशियल VA है और B पर पोटेंशियल VB है। तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। The amount of work done per unit positive charge. We take unit positive charge and calculate work done in moving from one point to another, यानी point A to B without acceleration against electric force. This is called electric potential difference, यानी work done is called electric potential difference when we use unit positive charge. विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इकाई धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इकाई धनावेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में, बिना त्वरण के ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो हम ये वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हम सीधे सीधे लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सीधे लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर विद्युत विभव VA = 1/4πε0 K Q/RA। ये डिस्टेंस RA है तो हम RA लिखेंगे। एट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी VB = 1/4πε0 K Q/RB। तो ये हमारे दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए VA एंड VB, और पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर B। तो हम देख रहे हैं ये RB डिस्टेंस RA से छोटी है, इसलिए ये पोटेंशियल ज्यादा होगा VB, इसलिए VB में से VA घटाएंगे हम। तो VB माइनस VA = 1/4πε0 K Q/RB माइनस 1/4πε0 K Q/RA। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारा 1/4πε0 K Q ब्रैकेट में 1/RB माइनस 1/RA। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर आ गया। और हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा V = बाई डेफिनेशन W/Q0। टेस्ट चार्ज को हम A से B तक ले जाएं, इसमें किया गया कार्य उसको Q0 से डिवाइड कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो इस तरह से VB माइनस VA, डेल्टा V को क्या लिखेंगे, VB माइनस VA, WAB को W को WAB लिखेंगे और Q0 को Q0 लिखेंगे। इस तरह से WAB = Q0 VB माइनस VA। ये हमारा वर्क का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। विद्युत स्थैतिक बल संरक्षी बल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। विद्युत स्थैतिक बल संरक्षी बल होता है, इसको प्रूव करना है।
तो हम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लिए हुए हैं। इससे पॉइंट ए जो कि कुछ दूरी पर स्थित है, यहां पर हम टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं अपना। टेस्ट चार्ज को हम 3 रास्ते से ले जाते हैं बिंदु बी तक। बिंदु बी तक हम टेस्ट चार्ज को पाथ 1 से ले जाते हैं, फिर पाथ 2 से ले जाते हैं एंड पाथ 3 से ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। अब हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। वी हैव टू ब्रिंग चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम ए टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q चार्ज, यानी हमें आवेश Q0 को ए से बी तक प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ले जाना है। तो प्लस Q के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमें ए से बी तक टेस्ट चार्ज को ले जाना है। वी फॉलो 3 पाथ टू रीच ए टू बी, ए से बी तक के लिए हमें 3 रास्ते हैं, 1, 2 एंड 3। सिंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, सिंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ दीज 3 पाथ्स आर सेम, that is A and B. In all cases, therefore, work done in each path will be same. Hence, work done in each path will be same because initial and final points are in the 3 paths are same. Hence, work done in each path will be same. आवेश Q0 को A से B तक प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ले जाना है। ए से बी तक ले जाने के 3 रास्ते हैं। चूंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सभी रास्तों के लिए समान है, हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सभी रास्ते के लिए समान है, तो प्रत्येक रास्ते में किया गया कार्य समान होगा। चाहे हम 1 रास्ता एक्वायर करें, चाहे 2, चाहे 3, हमारा वर्क डन WAB समान होगा। WAB इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में VB माइनस VA। चूंकि ये W हमारा केवल पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है, VB माइनस VA, इसलिए तीनों केसेस में हमारा किया गया वर्क डन समान होगा VB माइनस VA इंटू Q0। इसकी वैल्यू तीनों रास्ते से किसी रास्ते से हमारा चार्ज Q0 जाए, वर्क डन हमारा सेम रहेगा। इसलिए हम क्या कंक्लूड करते हैं, हेंस वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अतः विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किया गया कार्य या कृत कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। तो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अतः विद्युत स्थैतिक बल एक संरक्षी बल होता है। तो इस तरह से यह प्रूव हो गया कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। अतः विद्युत स्थैतिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है।